150 नंबर की। सामन्ना पंचिंदी पंचता जोड़नी अपचता पंचिंदी भंगदोहिणा। अब वो जो 2 मार्गणाएं बताई थी अभी, तिर्यंच गति और मनुष्य गति, उसके भेद बताए हैं। और जो भेद हैं ये बहुत स्टैंडर्ड हैं। स्टैंडर्ड का मतलब ये है जो षटखंडागम जी है जीवठान, तो उसमें जब ये मारना चालू हुई तो वहां पर ही ये इस प्रकार के भेद बताए हैं। 5 प्रकार के तिर्यंच और 4 प्रकार के मनुष्य। सारी प्ररूपणा आगे चलेगी शास्त्र में, उन सब जगह तिर्यंचों के भेद के रूप में इन्हीं 5 भेदों को याद किया जाता है। इसलिए ये कहां से आ गया बीच में ये तो बता दिए कि वो जो मूल शास्त्र है ना जहां से इसका उद्गम हुआ है वहां पर ही इन सब प्रकारों को दिया है, तो उसको आचार्य देव ने यहाँ पर लिखा है। क्या क्या है? सामान्य, सामान्य भेद, इसके भेद बता रहे तिर्यंच के। कितने भेद में? 5। तो 5 भेदों में पहला भेद है सामान्य यानी सामान्य। पंचिंदी यानी दूसरा भेद हुआ पंचेंद्री तिर्यंच। पज्जता पर्याप्त तिर्यंच। जोनिनी, योनिनी यानी तिर्यंचनी जो फीमेल तिर्यंच है। अपज्जता यानी अपर्याप्त तिर्यंच, लब्धि पर्याप्त। ऐसे तिर्यंच के तिर्या यानी तिर्यंच के ये 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? 5। सामान्य तिर्यंच जिसमें सब आ जाएंगे, पंचेंद्री तिर्यंच, पर्याप्त तिर्यंच, योनिनी तिर्यंच और अपर्याप्त। और नरा तहावीय, और जो नर हैं यानी मनुष्य हैं वे भी क्या हैं? उसी प्रकार से हैं, लेकिन उनके 5 प्रकार नहीं, उनके 4 प्रकार ही हैं। 4 ही क्यों हैं? क्योंकि उनमें एक प्रकार की जरूरत ही नहीं है। सारे के सारे जो मनुष्य हैं वे पंचेंद्रिय ही होते हैं, वो कोई एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय वगैरह नहीं होते हैं। तो उनको अलग से पंचेंद्रिय वाला भेद नहीं चाहिए है। तो क्या बोलेंगे? सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, योनिनी मनुष्य और अपर्याप्त मनुष्य। ये क्या होते हैं ये भी हम आगे देखते हैं। ऐसे ही के 5 भेद करना। तिर्यंच सामान्य का अर्थ ये है एक इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय प्रकार के जो तिर्यंच जाति के जीव हैं जिनमें तिर्यंच पने का भाव पाया जाता है, उनको एक शब्द में बोलेंगे तो हो जाएगा सामान्य तिर्यंच। फिर उसी के 2 भेद करिए, पंचेंद्रिय और एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय। तो एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय को अलग कर दो, पंचेंद्रिय को विशेष रूप से बताना रहता है, इसलिए वो पंचेंद्रिय को दूसरे नंबर पे रखा है ना, दूसरा भेद हुआ। उनमें ही 2 प्रकार के जीव हैं, पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी। तो जो पर्याप्त है उसका नाम नंबर हुआ तीसरा। अपर्याप्त है जो लब्धि पर्याप्त, उनको बोलेंगे 5वें नंबर का जीव। 5 भेदों में मैं बताता हूँ इसका अर्थ क्या है। और फिर जो पर्याप्त है उन्हीं में 2 टाइप करें, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी एक कैटेगरी में, और शेष जो तिर्यंचनियां हैं, योनिनी है, जिनका स्त्री वेद का उदय है, ऐसी जो स्त्री वेद में पंचेंद्रिय पर्याय सहित हैं, उनका नाम है योनिनी तिर्यंच। अब ये पर्याप्त और अपर्याप्त वर्ड आए हैं, इनका एक बार अर्थ बता देता हूँ मैं आपको। पर्याप्त यानी यहाँ पर है जो पर्याप्त नामकरण के उदय वाले हैं, जिनकी शरीर को बनाने की शक्ति प्रकट हुई है, उसका नाम है पर्याप्त। और अपर्याप्त यानी जिनकी शरीर को बनाने की जो कैपेसिटी है, शक्ति है, वो प्रकट नहीं हुई है, उसका नाम है अपर्याप्त। और प्रकट नहीं होने के कारण से जो नियम से अंतर मुहूर्त में श्वास के 18वें भाग में मरण को प्राप्त हो जाते हैं, उनका नाम है लब्धि अपर्याप्त जीव। फिर से, जो श्वास के 18वें भाग में मरण को प्राप्त हो जाते हैं, जो नियम से पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर सकते हैं, शरीर बनाने की कैपेबिलिटी उनकी नहीं आ पाती है, नाम है लब्धि अपर्याप्त जीव। ये 2 गतियों में होते हैं, मनुष्य गति में और तिर्यंच गति में। आपने 6 डालाएं पढ़ी होगी ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, यानी श्वास के 18वें भाग में या एक श्वास में 18 बार जिसने जन्म मरण किया,
उसका नाम है अपर्याप्त जीव। और जो इससे लंबा जीता है, अपने शरीर को, इंद्रियों को बनाने की कैपेबिलिटी जिसकी है, उसका नाम है पर्याप्त जीव। अब उसका शरीर बनेगा कि नहीं बनेगा ये डिफरेंट चीज है, लेकिन जिसको कैपेबिलिटी आ चुकी है उसको बोला जाता है पर्याप्त। समझ में बात? तो ऐसे जो दो टाइप के हैं, तो यहाँ पर क्या किया है, त्रियंच एक प्रकार, पंचेंद्रिय त्रियंच दूसरा प्रकार, फिर पर्याप्त त्रियंच तीसरा प्रकार, पर्याप्त त्रियंचों में जो योनिनी है वह चौथा प्रकार, और उसके अलावा जो अपर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंच है वो हुआ पांचवा प्रकार। ये क्यों बताए हैं? क्योंकि इनको लेकर के संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन आदि विशेष रूप से बताई जाती है, बतानी रहती है, इसलिए इनको आचार्य देव ने अलग प्रकार से 5 भागों में विभाजित किया। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? अरे अभी तो चालू ही नहीं हुआ है। वो सिंपल है, लेकिन भाव समझ में क्या बताना चाहते हैं। अब इसके बाद में है 4 प्रकार के मनुष्य, वो अपन देख लेते हैं। अब 4 प्रकार के मनुष्य में क्या कम करेंगे? पंचेंद्रिय वाला टाइप कम कर लेंगे। क्यों कम कर लेंगे? क्योंकि मनुष्यों में एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय होते कि नहीं होते? अरे वाह, एक बच्चा बोला खड़ा होकर के एक बार, कैसे नहीं होते 4 इंद्रिय? हमने देखे 4 इंद्रिय मनुष्य, बताओ कैसे देखे? बोले एक मनुष्य था, उसकी जन्म से दोनों आंखें नहीं थी भैया, तो क्या बन गया वो? 4 इंद्रिय। उसकी चक्षु नहीं थी तो वो ना बिना 4 इंद्रिय वाला था। जैसा 4 इंद्रिय वाला मनुष्य देखा कि नहीं देखा? अंधा मनुष्य भी देखा आपने? अंधा मनुष्य तो देखा, जन्मांध भी देखा, लेकिन वो जन्मांध मनुष्य भी कितने इंद्रिय? 5 इंद्रिय। अपन इंद्रिय मारना पड़ेंगे इस बात को। भैया मनुष्य जितने भी होते हैं, चाहे लब्ध्य पर्याप्त हो, चाहे पर्याप्त हो, किसी प्रकार का हो, वह हर प्रकार का मनुष्य पंचेंद्रिय ही होता है। इसलिए अलग से पंचेंद्रिय भेद नहीं बताने की जरूरत है, सारे मनुष्य पंचेंद्रिय, तो वो भेद में कम हो जाएगा। मनुष्य सामान्य एक हो गया, पर्याप्त मनुष्य दूसरा भेद हो गया, अपर्याप्त चौथा हो गया। तो पर्याप्त में 2 टाइप्स हो जाएंगे वेद के आधार से, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी एक तरफ, और मनुष्य भी। ये अलग से क्यों बता रहे हो? भैया महिलाओं की तो प्रधानता है। देखो आचार्य ने पहले काल से, पूर्व काल से मनुष्यनियों को अलग से नाम लेके चला, त्रियंचनी को अलग से नाम लेके चला। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो जैन शास्त्रों में महिलाओं की निंदा की गई है। निंदा नहीं करी है, अलग से उनको एक कैटेगरी दी है, अलग से नाम दिया है। पुरुषों को तो नपुंसक वेद के साथ में रखा हुआ है, पुरुषों को नपुंसक वेद के साथ में रखा है, और मनुष्यों को अलग रखा। ऐसा क्यों किया है? अभी संख्या आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया है। मनुष्यों को लेकर के संख्या अलग प्रकार की है, वो बताना। अगर क्षेत्र, स्पर्शन, गुण स्थानों के नियम इत्यादि विशेष होते हैं, इसलिए वो अलग से दिखाए। इस प्रकार से ये 3 गतियां अपनी यहाँ पर समझने में होगी। अब करनी चौथी विधि, अपना समय हो गया, पहला दिन है, मैं आपको डराता नहीं हूँ, इसलिए 10 बजे ही छोड़ देता हूँ। छूटना है कि नहीं छूटना है आपको? अरे छूटना है कि नहीं छूटना है संसार से? अरे हाथ से बोलो, नहीं छूटना है किसी को। छूटना है, छूटना है, छूटना है, छूटने के लिए बैठे हैं। तो अपन आगे एक और मारना है गति, सुंदर। अब देख लेना देवगति क्या है, लेकिन आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप अब ये देखना, नरक गति में मुझे क्या दिख रहा है, मनुष्य गति में मुझे क्या दिख रहा है, त्रियंच गति में क्या दिख रहा है। यदि जीव का परिणाम, जीव की पर्याय देख पाओ तो समझना कुछ सीखा। और अभी बॉडी बॉडी दिख रही है आपको, तो सोचना कि अभी वो मुझे गहरा सोचने की आवश्यकता है। इस प्रकार से ये अभी की क्लास हम यहीं तक करते हैं। इसके